Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए. डायरेक्ट क्या है? She said, I hate school. उसको नफरत है स्कूल से, है ना? रिपोर्टेड, she said that she hated है क्या? बिल्कुल सही. अब हमने क्या देखा था पहले? हमने देखा था कि प्रेजेंट वाला जो है वो पास्ट में तब्दील हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना? सो देखो अभी क्यों हुआ, मैं रूल्स सब भूल जाओ. कुछ रूल्स पढ़े हमने, कुछ पढ़ा है, एनीथिंग, जस्ट फॉरगेट इट. एक चीज याद करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो. उसने कहा आई हेट स्कूल और इन्वर्टेड कोट्स में है, यानी उसी के वर्ड्स हैं, है ना? उसने कहा आई हेट स्कूल. यहां पे क्या है? उसने कहा कि उसे स्कूल से नफरत थी, क्योंकि भाई मेरी बात उससे जब हुई थी उसने उस वक्त कहा था, तब के लिए इट वॉज प्रेजेंट. नाउ इट इज पास्ट. अब तो वो प्रेजेंट नहीं रहा, इसीलिए मेरे को ये हेटेड करना पड़ा. राइट. अगला देखें. द ट्रेन इज कमिंग. उसने बता दिया भाई ट्रेन आ रही है. आ रही है भाई, आ रही थी. उस वक्त बताया था कि आ रही है. अब तो ये हो गया ना, वो आ रही थी, पास्ट हो गया वो. हिस्ट्री. वॉज कमिंग. ठीक है. ही सेड राम हैज नॉट टर्न्ड अप. हैज नॉट, आया नहीं है. ये कहा होगा ना उसने कि यार अभी तक नहीं आया. अब मैं क्या कहूंगा? तब तक नहीं आया था. सो हैड नॉट टर्न्ड अप. ये लो जी, सिंपल. आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी से ये चीज समझ आ रही है और बहुत अच्छा से आप लोग ग्रिप कर पा रहे हैं. ओके, लो जी, आ गई ट्रेन भी. अच्छा, इसके लिए ये आई हेट स्कूल. क्या मस्त नींद ले रही है लड़की. चलो लेट्स कंटिन्यू. आप भी सोए होंगे कभी जब ऑफलाइन क्लासेस थी, है ना? स्कूल में सोए होंगे पक्का. मैं भी सोया हूं. खैर, एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू. इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है कि ताकि अब वो ना हो आपके साथ. राइट. चलो जी, वापस आओ. डाइग्रेस नहीं होंगे हम, विल स्टे फोकस्ड. ओके. आई सेड आई विल नॉट रिटर्न योर बुक. है कैसा है ना, कितना जालिम सा है. आई सेड आई विल नॉट रिटर्न योर बुक. मैंने कहा मैं तेरी बुक नहीं वापस करूंगा भाई. अब रिपोर्टेड में क्या बन जाएगा? आई सेड दैट आई वुड नॉट रिटर्न. आई तो आई रहेगा, मैं तो चेंज नहीं हो सकता. आई वुड नॉट, हमने डिस्कस किया था भाई कि विल जो है वो जब चेंज करेंगे रिपोर्टेड में आ जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा वुड. शैल बन जाएगा शुड. कैन बन जाएगा कुड. मे बन जाएगा माइट. ये सारे चीजें अभी देखी थी, तो एक तो हो गया. सेकेंड, ही सेड इट मे रेन टुडे. अब यार इसको समझने की बात है. ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बन जाएगा माइट. उसने मुझे कहा, देखो बड़े प्लेन तरीके से समझो. उसने मुझे कहा यार आज बारिश हो सकती है. आज अगर मैं बात करूं ना उसकी, तो उसने मुझे कहा था कि अब मैं आज के लिए नहीं कहा था, उसने उस दिन के लिए कहा था जो आज उस दिन था. उस दिन वाला कोट एंड कोट आज. आज सेम आज नहीं है, आज तो ये वाला दिन है ना. उसने उस दिन के लिए कहा था जब हमारी बात हुई थी. सो मेरे लिए वो उस दिन को इंग्लिश में करो यार, सिंपल, दैट डे. सिंपल. सो टुडे बन जाता है आपका दैट डे. ये याद रखना. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त टुडे विल बिकम दैट डे. ओके, नेक्स्ट वन. ही सेड आई मस्ट गो होम एट वंस. अभी मेरे को घर चले जाना चाहिए. सो उसने, देखिए आई तो अब क्या होगा? ही सेड ही मस्ट गो. ही सेड, उसने कहा ना ही मस्ट गो, और इनफैक्ट ही हैड टू. मस्ट क्या बनता है? हैड टू बनता है. मस्ट बनता है हैड टू. मस्ट का मतलब यही होता है ना कि अर्जेंट है, मतलब जरूरी है. राइट. मजबूरी सी है. ओके. सो ही सेड दैट ही हैड टू गो होम एट वंस. चलो, एक्सेप्शंस क्या है इसमें? सिंपल प्रेजेंट स्टार्टिंग अ जनरल ट्रूथ. हाँ, ये नहीं चेंज होगा भाई. अगर मैं कहता हूं ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट,
तो इट स्टिल राइजेज इन द ईस्ट। वो कल भी ईस्ट में राइज करता था, आज भी करता है। कौन सी एग्जाम्पल है? वही है, ठीक है, राइट। यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं चेंज होते। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी आप समझते हो क्या होते हैं? जो सच ही हैं, जो मेरे लिए भी सच है यार, आपके लिए भी सच है, हम सब के लिए सच है। सन राइजेज इन द ईस्ट, वो सबके लिए सच है, वो नहीं चेंज होते। सिंपल पास्ट, स्टार्टिंग अ पास्ट हिस्टोरिक इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्टोरिकली जो हुआ हो, इंपॉर्टेंट हो, जिसने हिस्ट्री बना दी हो, है ना। द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। अब ये बिकम्स नहीं ना हो सकता। द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इट इज अ हिस्टोरिक इवेंट। वो इवेंट ही ऐसा है जो कि सच है और जिसने हिस्ट्री बनाई है। हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? वी कैन नॉट, वो वैसे ही रहेगा, राइट। सो दो चीजें जो चेंज नहीं होंगी अभी तक हमने देखी हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं चेंज होते, और दूसरा वो हिस्टोरिक इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हों वो भी चेंज नहीं हो सकते। ओके, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब ये जो ब्लू में देखा है, इससे भी डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं ये बोलना क्या चाह रहा है। जब ये सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, टाइम क्लॉज क्या होते हैं यार, जिनसे पता चलता है कि कोई चीज कब हुई, आफ्टर, बिफोर, ये वाले, ये जो होते हैं ना, ये चेंज नहीं होते जनरली। मेन वर्ब चेंज हो भी सकता है और मे बिकम द पास्ट परफेक्ट। देखते हैं कैसे होता है। पास्ट परफेक्ट हो सकता है वो, when we lived together, जब हम रहे, सॉरी, when we lived not together, we were living in Bombay, जो भी, जैसे मर्जी कहें आप। we often went to beach, अब ये है डायरेक्ट। he said, जब हम बॉम्बे में रहे या जब हम बॉम्बे में रहते थे, we often went to beach, ठीक है। he said that, पहले तो कोट्स गई और that आ गया, वो तो होना ही है। when, ये टाइम क्लॉज है, ये देखो। अब ये when का then थोड़ी बन जाएगा, यहां पे तो चेंज हो ही नहीं सकता। when remains when, so when they lived in Bombay, they often went to the beach, right? so time clause है दोस्तों, time clause चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम रह गया। after, when, है ना, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम क्लॉज है ना, सेम रहता है, ये नहीं चेंज होगा। अच्छा, से और टेल की क्या कहानी है भाई, चलो इनको भी देखते हैं। We say something, हम बोलते हैं कुछ, but we tell somebody something, यानी कि हम उसको बताते हैं। देखो, बोलने और बताने में फर्क है, राइट। said जो है एस, ये वाला, ये told बन जाता है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। कोई नहीं समझ आ रहा, ना आए, छोड़ दो। अगर आपको डाउट लग रहा है, डोंट लुक एट इट, आप सिर्फ मेरी सुन लो, मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको, बड़ा इजी है यार, फाइन। अच्छा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सेड बन जाएगा टोल्ड अगर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो। अब एक एग्जांपल, वैसे एग्जांपल लिखी भी हुई है, ही सेड टू मी आई विल कम अगेन सून, राइट। सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम अगेन सून। अब इसमें बात क्या है, इसमें बताने वाली क्या बात है, समझने वाली क्या बात है। सेड बन गया है टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है, मेंशन्ड है, राइट। कहां पे मेंशन्ड है, सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट है। हाय, फिर फंस गए, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, एक और बीमारी बट इट इज इजी, इस बीमारी का हल ढूंढते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट समझते हैं यार, पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है। एक सेंटेंस में मैं ले रहा हूं एक एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात। लेट्स से आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माय प्यारा बच्चाज, आप सब, टू यू, यू यहां पे ऑब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट बनो और मैं ऑब्जेक्ट बनता हूं अगले सेंटेंस में। अब आप पढ़ाओगे मुझे, तो अगर आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो मैं कहूंगा यू आर टीचिंग मी, टीचिंग, हेल्पिंग कर देता हूं, सपोर्टिंग कर देता हूं, या टीचिंग सपोर्टिंग दोनों कर देता हूं, आपको और खुशी होगी।
टीचिंग एंड हेल्पिंग मी, आप मुझे पढ़ा भी रहे हो और हेल्प भी कर रहे हो। अब भाई मी है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आई इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है, यहां पे आप ले रहे हो एक्शन, आप पढ़ा रहे हो मुझे, राइट? तो कल को मैं फेल हो गया ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो मी, मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप यहां पर सब्जेक्ट हैं। जब आप सब्जेक्ट हैं तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही अगर ही सेड टू मी है, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है जैसे ही सेड टू हिम, तो फिर वो टोल्ड बन जाएगा, नहीं तो वो सेड ही रहेगा। ठीक है, क्लियरली समझ आ गया? इसको देखने की जरूरत नहीं है यार। टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय द प्रिपरेशन टू, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ये तो आपको पता ही होगा। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।